हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस का जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझा रखा है और उसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया है। देखो बच्चों, ऐसा है कि अगर आपको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आपको अगर करना है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का एग्जाम्पल आपको अगर सॉल्व करना है, तो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट एंड देन उसका प्रूफ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम थ्योरम के प्रूफ में ही कुछ ऐसे स्टेप्स हमने करे हैं जो कि रिजल्ट को लाने में हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर भी हम उन्हीं कुछ रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे और साथ ही जो है हम वैल्यू को निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्ग्रुएंस होता है, अब अगर आपको कॉन्ग्रुएंस नहीं पता है तो आपको सीखनी पड़ेगी और उसका लेक्चर भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। तो जो कॉन्ग्रुएंस होता है उसका एक सॉल्यूशन होता है, हर एक कॉन्ग्रुएंस का अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की, तो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में मैंने आपको बताया है और उसमें हमने ये चीज़ देखा है कि उसका भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। अब जब लीनियर कॉन्ग्रुएंस है तो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस भी तो हो सकता है, मतलब कई सारे इक्वेशंस हमारे लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के रिलेटेड हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, उन सबका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यही जो है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम बताता है। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है कि अगर हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है लाइक इस प्रकार के, तो उसका जो x है ये यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका, वो भी हमने वेरीफाई करके आपको बता रखा है। तो क्वेश्चन को कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस x is congruent to 2 mod 3, x is congruent to 3 mod 5 and x is congruent to 2 mod 7। अब मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे हमारे जो भी है ये रिलेटिवली कोप्राइम होना चाहिए। तो रिलेटिवली कोप्राइम भी है, 3, 5, 7 इनका आप जो है जीसीडी फाइंड आउट करोगे तो एक ही आएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब देखो जो m होता है ना, स्मॉल m जो होता है, मैंने आपको बताया था स्मॉल m हम कैसे निकालते हैं। स्मॉल m निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि ये तो हमारे पास होता है m1, ये जो है वो हमारा m1 है, ये जो है हमारा m2 है, ये जो है हमारा m3 है। तो स्मॉल m जो होता है वो इन सब का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, m1 m2 इंटू m3। तो अगर m की मैं बात करूँ तो m1 है हमारे पास 3, m2 की मैं बात करूँ तो 5 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5 से 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 से 105। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा m का। अब जब m का आंसर आ गया, आपको पता है कि ये सबके सब हमारा a1 है, ये a1 है, जब मैंने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम बताया था वहाँ बता रखा है, ये a2 है, ये हमारा a3 है। तो अब a1 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, वो क्या है, a1 इज इक्वल टू क्या है, a1 इज इक्वल टू है हमारे पास जो है 2 है, a2 इज इक्वल टू कितना है, 3 है ना, और a3 इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो ये चीज़ हमें मिल गया है। अब देखो जब हमारे पास ये सारे के सारे वैल्यूज़ हमें मिला है, उसके बाद m1 m2 m3 का वैल्यू भी हमें मिल गया है, तो अब हम जो है कैपिटल M1 कैपिटल M2 और कैपिटल M3 क्यों ऐसा हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है x को निकालने के लिए। मैंने आपको बता रखा है ये सारे प्रूफ में कि x बार इज इक्वल टू a1 m1 x1 a2 m2 x2 a3 m3 x3। अब ये x1 क्या है, इस m1 का इन्वर्स है। ठीक है, x2 क्या है, m2 का इन्वर्स होता है, x3 क्या है, m3 का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो हम ये सारे इन्वर्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप कि ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, a1 a2 a3 तो दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या निकालनी है, m1 m2 m3। अभी कैसे निकालनी है वो भी मैंने आपको प्रूफ में बता रखा था। इसको निकालने के लिए देखो यहाँ से आप समझ सकते हो कि m1 जो फार्मूला होता है m बाई स्मॉल m1 होता है, तो 105/3 जो कि 35 आ जाएगा। ऐसे m2 स्मॉल m बट्टा स्मॉल m2
105 बट्टा 5 जो कि 21 आ जाएगा। ऐसे m3 को कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल m बट्टा स्मॉल m3 इज इक्वल टू m जो है वो 105 है और 7 हो जाएगा। ये हमारा जनरली क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब चूंकि लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, अब देखो हमको क्या करना है कि जो हमारे पास ये m1 m2 आ रहा है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि m1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला वाला जो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है वो हमारे पास 3 है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही m2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3 हो जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉन्ग्रुएंस निकालने के लिए यहाँ पर जो है इन्वर्स के लिए हम जो है काम कर रहे हैं। अब देखो इन्वर्स क्या होता है कि m1 चूँकि हमारे पास 35 है, अब x का हम क्या वैल्यू रखें कि हमें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। इसका मतलब यही होता है। अब देखो, अब कहोगे कि सर आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो भाई देखो मैंने आपको जो है स्टार्टिंग से हर एक चीज़ बताया है। जैसे मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करना बता रखा है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो के सारे जो वीडियोस है वो 1 बाय 1 आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू को देखो, अगर मैं 1 पुट करता हूँ, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर x इज इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3। क्या ये सही है? डिवाइड करके देखते हैं, 35 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जार 3। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 3 1 जार 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, जबकि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब मैं x इज इक्वल टू अगर मैं 2 रखता हूँ, x इज इक्वल टू कितना रखूँ मैं, 2 रखता हूँ, तो 35 गुणा 2 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 70 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3 हो जाएगा। तो डिवाइड करो अब 70 को 3 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ रहा है, और 3 तिया 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो एक रिमाइंडर आ गया ना, तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो इसका मतलब जो 35 का इन्वर्स है मॉड्यूलो 3 के साथ, वो हमारा जो है कितना है, 2 है। तो x1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ आ गया ना आपको, x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही अब दूसरे इक्वेशन के लिए आप रखो, यहाँ पे x2 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप x3 निकाल सकते हो, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है। मतलब इक्वेशन हमारे पास x का वैल्यू रख, x1 x2 इस प्रकार से हम वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास कहने का मतलब ये है कि 35 का इन्वर्स निकाल रहे हैं हम 1 मॉड्यूलो 3 के साथ, जो कि 35 का इन्वर्स हम निकाल रहे हैं 1 मॉड्यूलो 3 के साथ। अब 35 को हम किससे गुणा करें कि रिमाइंडर 1 मिल जाए, 3 से डिवाइड करने पर। 21 को हम किससे गुणा करें कि रिमाइंडर 1 मिल जाए, 5 से डिवाइड करने पर। 15 को हम किससे गुणा करें कि रिमाइंडर 1 मिल जाए, 7 से डिवाइड करने पर। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो हमें मिला है वो, अब ये जो है ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस को। तो रिस्पेक्टिवली अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, इस प्रकार से हम x का वैल्यू को निकालेंगे। और x का वैल्यू निकालने के लिए देखो फॉर्मूला है a1 m1 x1। m1 का इन्वर्स है x1, a2 m2 x2, m2 का इन्वर्स है x2, अभी x2 हमने निकाल रखा है। ऐसे ही प्लस a3 m3 x3, x3 इन्वर्स है m3 का, वैल्यू रखेंगे 2 35 2 प्लस 3 21 इंटू 1 प्लस 2 15 इंटू 1। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 140 आ रहा है ये। ठीक है, सही किया ना मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 21, 3 दूनी 6 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है 3 कम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 63 हो जाएगा, प्लस 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है, 140, 63 और 30, 3 6 और 4 10, 3 13 हासिल, 1 बचा यहाँ पे, और यहाँ पर 1 2 हो जाएगा, 233 आ रहा है। बिल्कुल सही है, 233 मॉड जो है यहाँ पर हो जाएगा 105। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम अगर 105 से डिवाइड करूँगा 233 को, तो जो है रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। आप करके इसको देख लीजिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो मतलब x बार जो हमारे पास जनरली सॉल्यूशन निकल रहा है
वो हमारा कितना आ गया, 23 आ गया। अब ये 23 ना, अब देखो ये 23 जो है वो हमारा ये सारे के सारे वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा। आप 23 रखो यहाँ पे, तो 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3 हो जाएगा। अब करके देखिए, 3 से डिवाइड करिए 23 को, तो कितना आ जाएगा, 3 3 चौको 12, 3 बचे 15, 3 छंग 18, ठीक है, 18 7 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, बचा कितना, 2 बच रहा है मॉड, मतलब पहला वाला सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पर आप 23 रखोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप 23 रखोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 से 21, तो यहाँ पर 2 बच रहा है, बिल्कुल ये क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमें एक ऐसा यूनिक वैल्यू निकालनी होती है जो कि इस तीनों या चारों या फिर 2 इक्वेशन दिया रहे हैं सबको सेटिस्फाई कर जाए। यही चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार का ही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वही काम है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा M1 है, ये M2 है, ये M3 है। सॉल्व करेंगे, M का वैल्यू 11, 19 और 29 सॉल्व करेंगे तो ये जो है 6061 आ जाएगा। A1 का वैल्यू 3 है, A2 का वैल्यू 5 है, A3 का वैल्यू 10 है, और M1, M2, M3 का वैल्यू आपको मैंने बता ही दिया है, सबको गुणा हमने कर लिया है। ऐसे ही M1 निकालने के लिए सेम फार्मूला है हमारा। 2 इक्वेशन भी हो सकता है, 3 इक्वेशन अगर है तो M1, M2, M3 निकालेंगे। 4 इक्वेशन अगर है तो M1, M2, M3, M4 निकालेंगे। ऐसे अगर n इक्वेशन है तो ऐसे M1, M2, Mn तक हम जो है निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला वही है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। सॉल्व कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो नाउ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा। अब हम बारी आते हैं इन्वर्स निकालने की। तो 551 का इन्वर्स क्या होगा, मतलब 551 को मैं किससे गुणा करूँ कि 11 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचे। ऐसी 319 को मैं किससे गुणा करूं कि 19 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचे। ऐसी 209 को किससे गुणा करूं कि 29 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचे। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। तो देखो, मैं अगर 511 को 1 से गुणा करूंगा, 11 से डिवाइड करूंगा, एक रिमाइंडर है, इसको 14, और ये इन्वर्स हमारा इसके लिए आ जाएगा 5। तो अब देखो, फॉर्मूला में वैल्यू ही तो रखना है, फॉर्मूला में आप वैल्यू रख दीजिए। सिमिलरली सेम फार्मूला वही है। अब इस फार्मूला में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इतना आ रहा है। और देखो, जब हमारे पास x इतना आ गया, तो चूँकि x हमारे पास इतना आ गया, अब इसको मैं अगर इससे डिवाइड करूँगा ना तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा जो है यूनिक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्योंकि बड़ा संख्या है और ये छोटा संख्या है, तो जब ये बड़ी हो और ये छोटी हो तो उस कंडीशन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जब ये छोटी आ जा, अगर डायरेक्ट ये छोटी आती तो उस कंडीशन में हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 3 हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड एन इंटीजर विच लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 11 एंड 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 19। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा हमें इंटीजर निकालना है जब उसको 5 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर बचता हो, 11 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचता हो, और 19 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता हो। तो बिल्कुल आसान है कि नहीं है। हम इसको फार्मूला में कैलकुलेट करेंगे, x इज कंग्रुएंट टू, हमें रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, 5 आ जाएगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए, और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 19 से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब वो हमें इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए बताया है, तो अगर मैं उस इंटीजर को x मान लूँ तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन हमें मिल गए, क्वेश्चन 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, सिस्टम ऑफ जो है लीनियर कॉन्ग्रुएंसी तो है, तो अब 2 इक्वेशन है, तो m निकालने के लिए ये हमारे पास m1 हो जाएगा, ये हमारे पास m2 हो जाएगा, ये a1 है, ये हमारे पास a2 हो जाएगा। m निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा, a1 ये है, a2 ये है। ठीक है,
m1 भी ये है और m2 भी ये है। अब देखो हम फार्मूला में चूँकि 2 इक्वेशन है तो 2 वैल्यू निकाल रहे हैं, एक 19 आ जाएगा, एक 11 आ जाएगा। नाउ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमारे पास क्या बन जाएगा। अब लीनियर कॉन्ग्रुएंस निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जो है क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। 19 को किससे गुणा करूँ, 11 से डिवाइड करने पर 1 मिल जाए, तो वो 7 नंबर है, वो नंबर 7 है। अब 11 को मैं किससे गुणा करूँ कि 19 से डिवाइड करने पर जो है 1 मिल जाए, वो नंबर हमारा 7 है। दोनों का क्या आ रहा है, 7 7 आ रहा है। अब इसको रख करके मल्टीप्लाई में करूँगा तो इतना आ जाएगा। अब मैं इसको 209 से, क्योंकि बड़ी संख्या है, 209 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बचेगा 192, और 192 ही इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से जो है कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे समझाया है। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप जो है खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन और है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। एज अ होमवर्क मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको आप घर से ट्राई करना, ताकि आपको थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस मैंने आपको करवाया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं हमारे, और इसको सॉल्व करना है। आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप पहले खुद से सॉल्व करिए, तब जा कर के आप आंसर, आप ये है आंसर आप देख सकते हो, 453 आंसर आएगा, 453 मॉड्यूलो 462 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। मुझे लगता है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिनको इस टाइप के वीडियोज़ की नीड होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।